प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी का मतलब है पॉसिबल चांसेस। मतलब देखो, मैं एक सिंपल एग्जाम्पल लेता हूं। आज बारिश होने का प्रोबेबिलिटी क्या है? मतलब आज बारिश होने का पॉसिबल चांसेस कितना है? आज बारिश हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। मतलब पॉसिबिलिटी है होने का, बट पॉसिबिलिटी नहीं भी है। मतलब ये प्रोबेबिलिटी है, मतलब हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। मतलब कितने चांसेस है। प्रोबेबिलिटी मतलब चांसेस, बाय चांस, कितने परसेंट चांस है ये होने के। मतलब ये पॉसिबिलिटी की तरह ये समझना पड़ेगा कि प्रोबेबिलिटी का मतलब है पॉसिबिलिटी, मतलब बाय चांस। सो प्रोबेबिलिटी निकालने का क्या फॉर्मूला है? प्रोबेबिलिटी निकालने का ये फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स और आउटकम्स। मतलब नीचे क्या होगा, जितना भी टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स है हम नीचे लिखेंगे, और जितना भी पॉसिबल आउटकम्स आएगा, मतलब पॉसिबिलिटी जो भी आएगा आउटकम आने का, उसे हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में लिखेंगे। ओके, ये है प्रोबेबिलिटी का तुम्हारा क्या, प्रोबेबिलिटी का तुम्हारा फॉर्मूला। अब हम एग्जाम्पल लेके इसे समझाएंगे कि ये फॉर्मूला हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ यू टॉस द कॉइन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड? अगर हम एक कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड आने का पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी क्या है? पहले हम देखेंगे, आंसर में देखेंगे टॉस। तो टॉस का क्या क्या होता है? टॉस का एक पार्ट हेड होता है एंड और एक पार्ट क्या होता है, टेल होता है। एक हेड होता है और एक टेल होता है, नहीं होता है? एक हेड होता है और एक टेल होता है। तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितना हो गया? सो टोटल इवेंट कितना हो गया, 2। ओके, हमें पता चल गया टोटल इवेंट है 2। इफ यू टॉस द कॉइन, अगर हम कॉइन को टॉस कर लेंगे तो जब नीचे गिरेगा तो हेड आएगा और टेल आएगा। इसका पॉसिबिलिटी क्या है? तो कभी भी टेल आ सकता है और कभी भी हेड आ सकता है। अगर हेड आएगा तो एक ही बार आएगा ना, क्योंकि हेड कितना है, एक कॉइन में हेड 1 होता है और टेल 1 होता है। समझ गए ना? एक कॉइन में टेल 1 होता है और हेड 1 होता है। अगर तुम कॉइन को टॉस करोगे, अगर वो नीचे गिरेगा तो प्रोबेबिलिटी क्या है हेड आने के, वो एक ही बार आ सकता है। समझ गए ना? क्योंकि हेड एक बार ही होता है। अगर नीचे क्या होता है, इसका टेल। सो टोटल नंबर ऑफ हो गया, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया 2। ओके, अब हम देखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना है, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स। ओके, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स कितना हो गया, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स हो गया 1। क्योंकि जब भी तुम कॉइन टॉस करोगे तो कितनी बार हेड आ सकता है, 1 बार ही हेड आ सकता है। अगर 1 बार हेड आएगा तो नीचे उसका रहेगा टेल। ओके, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 1, क्योंकि कॉइन में 2 पार्ट होता है, एक हेड होता है, एक टेल होता है। अगर तुम कॉइन टॉस करोगे तो अगर एक बार ही अगर हेड आ सकता है, अगर हेड नहीं आएगा तो क्या, टेल आ सकता है। तो हेड कितनी बार आएगा, 1 बार ही आएगा, क्योंकि हेड कितना है, एक ही हेड है और एक ही टेल है। तो कितना आएगा हेड, तो हेड 1 आ सकता है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स हो गया 1। सो प्रोबेबिलिटी क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया 1, नंबर ऑफ टोटल आउटकम कितना हो गया 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इक्वल टू 1/2। मैं और एक बार समझा रहा हूं, फिर से देखो। तुमने एक टॉस ले लिया, टॉस का एक पार्ट है हेड और एक पार्ट है टेल। ओके, तो कितना टोटल पार्ट हो गया 2। अगर हम उस कॉइन को तुम टॉस करोगे तो एक बार हेड आ सकता है और एक बार टेल आ सकता है। तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर कॉइन टॉस करोगे तो कॉइन टॉस जब करोगे तो एक बार हेड आएगा और उसे पलट दोगे तो टेल आएगा। मतलब हेड आने का पॉसिबिलिटी क्या है, क्योंकि कॉइन में एक ही हेड है और एक ही टेल है, तो प्रोबेबिलिटी भी क्या होगा, हेड का प्रोबेबिलिटी 1 ही होगा। ओके, सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो गया 1, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गया 2। तो प्रोबेबिलिटी का रूल क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स बा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, क्या हो जाएगा 1/2। ओके, ये हो गया तुम्हारा क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉइन। कॉइन के लिए देख लिया। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 में डाइस के लिए, हम डाइस को लेकर कैसे प्रोबेबिलिटी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2,
इफ यू रोल ए डाइस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2। अगर तुम एक डाइस को रोल करोगे तो 2 कितनी बार आ सकता है। ओके, तो फिर डाइस में कितने पार्ट होते हैं। डाइस में 6 नंबर होते हैं। 1 क्या क्या है 1 2 3 4 5 और 6। तो डाइस में क्या होता है, डाइस में 6 नंबर्स होते हैं। तो टोटल कितना हो गया, टोटल नंबर हो गया 6। डाइस में 6 नंबर्स होते हैं। अब हम देखेंगे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2। मतलब ये जो 2 नंबर है, अगर हम डाइस को रोल कर लेंगे, जैसे लूडो खेलते हो, लूडो खेलने के लिए डाइस को रोल करके नीचे फेंकना पड़ेगा। ओके, तो अगर तुमने नीचे फेंक लिया तो ये जो नंबर 2 कितनी बार आ सकता है, ये सोचो नंबर 2 कितनी बार आ सकता है। तो देखो लूडो में और डाइस में एक तरफ 1 है, दूसरे फेस में 2 है, तीसरे फेस में 3, चौथे फेस में 4, फिफ्थ फेस में 5, सिक्स्थ फेस में 6 है। मतलब कौन सा भी एक नंबर है रिपीटेशन नहीं हुआ है। मतलब सभी नंबर 1 1 1 1 1। मतलब जो 6 नंबर है वो यूनिक है। एक 1 है, एक 2 है, एक 3 है, एक 4 है, एक 5 है और 6 है। अगर हम डाइस को रोल कर लेंगे तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ, उसके बाद टोटल नंबर हमें पता चल गया 6। अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स और आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स, सो 2 कितनी बार गिरने का चांसेस है, क्योंकि टोटल डाइस में 2 एक ही है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स क्या हो गया 1 हो गया। अगर डाइस में 1 2 2 4 5 6 होता तो 2 कितनी बार, 2 बार गिरने की चांसेस है, क्योंकि 2 2 है। डाइस में क्या है, सिर्फ एक ही 2 है, इसलिए 2 गिरने का चांसेस सिर्फ एक बार ही होता है। सो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स हो गया 1। सो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स हो गया 1/6 हो गया ना। तो इसी तरह का तुम्हें प्रोबेबिलिटी जो भी दिया जाएगा, फिर पहले सोचोगे कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है, उसके बाद देखोगे तुम्हें जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो कितनी बार है। डाइस में हो, कोई भी नंबर हो, जो भी हो, वो कितनी बार रिपीटेशन हो सकता है। अगर तुम इसे गिराओगे, अगर डाइस को गिराओगे तो 2 एक बार ही आ सकता है, 2 उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 4 आएगा, बट 2 एक ही बार आएगा ना, क्योंकि उसका एक फेस ही 2 है। उसका अगर 2 फेस अगर 2 होता तो 2 एक साथ गिर जाते। अगर 2 एक साथ गिर जाते तो तुम क्या करते, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 2 लिखते। बट फेस कितना है, 2 एक ही फेस में होता है, इसलिए जब भी तुम डाइस करोगे तो 2 एक बार ही आएगा। तो इसलिए नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स क्या हो गया 1। सो प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6। ओके, सो इसी तरह का अगर तुम्हें कोई भी एग्जाम्पल दिया जाएगा, तुम प्रोबेबिलिटी का इजीली से सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ प्रोबेबिलिटी का ये फॉर्मूला याद रखो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। पहले तुम देखोगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है, उसके बाद तुम्हें देखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना है। जब ये दोनों तुम्हें पता चल जाएगा, तुम इसका प्रोबेबिलिटी इजीली निकाल सकते हो। ओके, तो इस चैप्टर में और इस वीडियो में मैंने बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ और प्रोबेबिलिटी को समझा दिया है, और ये चैप्टर यहाँ पर एंड हो गया है। सो प्लीज स्टूडेंट्स सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।